मोस्ट वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फोर्स का चैप्टर, यानी कि बल का। ठीक है, ये साइंस का है मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 3 to 8 वाले बच्चे इसको ध्यान से समझ लें। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इसमें पूछे जाएंगे। इन सारे एक एक टॉपिक को समझना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इन एक एक टॉपिक को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। हो सके तो आप कॉपी पेन नोटबुक लेकर के बैठ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, और जो जो चीजें नहीं समझ में आती हैं उसको रिपीट करके वीडियो को चलाइएगा। जो जो चीजें समझ में आती हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, बल एक ऐसी स्थिति है जिसको हम लोगों को जीवन के प्रतिदिन की प्रक्रिया में उपयोग करने में देखा जाता है या महसूस किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु को यदि एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना है या वहां से ले आना है तो उसके पास दूसरी परिभाषित भाषा में कह सकते हैं खींचना। कहीं पर किसी चीज को खींचना है, वहां पे बल का प्रयोग होगा। किसी चीज को धकेलना है, वहां पे बल का प्रयोग होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बिना बल लगाए कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह तक मूव नहीं करती है। यहां पर देखिए, जो भाषा यहां पर है इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल। मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स क्या डिफाइन करता है? पुश, किसी चीज को पुश करो यानी कि ढकेलो, या पुल यानी कि खींचो। इन दोनों चीजों में बल का प्रयोग होता है। किसी चीज को आप अगर खींचते हैं तो थोड़ा बल लगाते हैं ना। आप अपने स्कूल के बेंच को अगर के आगे ढेलना है तो उसमें थोड़ा सा बल लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। पीछे खींचना है उसके लिए भी थोड़ा सा बल लगाएंगे, है ना। अच्छा, विच चेंज आर, ठीक है, द स्टेज ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी व्हेन एक्टिंग इट ऑन। जब उसकी एक्टिविटी, बल की एक्टिविटी किसी भी ऑब्जेक्ट पर होगी तो उसका पोजीशन चेंज होगा, यानी कि उसमें कुछ बदलाव होंगे। इस बात से आप सहमत हैं मेरे प्यारे बच्चों? आपको यह समझ में आ गया कि बल का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम बल का प्रयोग करते हैं तभी उसका पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह तक चेंज होता है ना। उसकी बॉडी मोशन करती है, मूव करती है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। मेरे प्यारे बच्चों, इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या है यहां पर देख लीजिए, उसके क्या क्या इफेक्ट्स है। इफेक्ट आप साफ साफ भाषा में ये समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर है इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक पॉइंट क्या है? वी कैन नॉट सी फोर्स। इसका मतलब समझ रहे हैं? वी कैन नॉट सी फोर्स, हम लोग बल को देख नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट सी फोर्स, ठीक है, बट वी कैन सी इट्स इफेक्ट। लेकिन हम उसके इफेक्ट को, उसके प्रभाव को देख सकते हैं। आप किसी भी वस्तु में बल लगाइए, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश करिए या पुल करिए। पुश करना मतलब कि किसी चीज को ढकेलना, पुल करना यानी कि किसी चीज को खींचना। मेरे प्यारे बच्चों, उसमें इफेक्ट क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट अपनी एग्जैक्ट पॉइंट से या तो पुल करेंगे तो अपनी तरफ आएगा, या पुश करेंगे तो आपके अपोजिट साइड में वो आगे के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो उसमें बल लग रहा है तभी ऐसा हो रहा है। उन सारे जो प्रक्रिया वहां पे हो रही है उसको क्या कहेंगे? इफेक्ट, यानी कि प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए इसके और आगे डीप में जानते हैं टाइप ऑफ फोर्स। क्या मेरे प्यारे बच्चों? टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे। यहां पर होता है मैकेनिकल फोर्स, ठीक, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ये बात समझ पा रहे हैं? मैकेनिकल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा आप यहां पर नॉलेज ले लीजिए। देखिए, मैकेनिकल फोर्स के बारे में, मस्कुलर फोर्स के बारे में, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, इलास्टिक फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यहां पर जानकारी जो हम लोग देने जा रहे हैं, इन सारी चीजों को आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, एक एक फोर्स के बारे में यहां पर हम लोग डिफाइन करेंगे। आइए देखते हैं फोर्स। मैकेनिकल फोर्स में मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, आप इसको बहुत ही ध्यान से यहां पर देख लेंगे। ठीक है, मैकेनिकल फोर्स, मशीनों द्वारा लगाए जाने वाले बल को क्या कहेंगे? मैकेनिकल फोर्स। द फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स। जो भी बल मशीन के द्वारा लगाया जाता है वो क्या होता है? मैकेनिकल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों, जेसीबी है, जेसीबी के द्वारा अगर किसी मिट्टी को खना जा रहा है, ठीक है,
किसी स्टोन को, ठीक है, कहीं पर लोड किया जा रहा है, मेरे प्यारे बच्चों वहां पर क्या होगा, मशीन वर्क कर रही है, मशीन वर्क कर रही है, तो वहां पर क्या होगा, मैकेनिकल फोर्स। मेरे प्यारे बच्चों वहां पर कौन सा फोर्स लगा, मैकेनिकल फोर्स। बिल्कुल आप याद रखिएगा इन सारे चीजों को, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। यहां पर एक फिगर भी ड्रा है, मस्कुलर फोर्स, मसल्स बनाते हैं ना बॉडी बिल्डर्स, है ना। मस्कुलर फोर्स जो बल लगाया जाए, जिस भी चीज में बल मसल्स के द्वारा लगाया जाए उसको क्या बोलेंगे, मस्कुलर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। कहीं पर भी अपने बॉडी के द्वारा बल लगाना, है ना, अपने बॉडी के द्वारा बल लगाना, जैसे कि बॉडी से बल लगा रहे हैं किसी ब्रेंच को या किसी टेबल को या किसी चेयर को उठा रहे हैं, है ना, उसमें क्या लग रहा है, बल, है ना, यानी कि फोर्स अप्लाई हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों जहां पर अपनी शरीर की या अपनी बॉडी के द्वारा फोर्स का उपयोग किया जाए, बल का उपयोग किया जाए, उसको क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। उसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मस्कुलर फोर्स। आइए देखते हैं थर्ड क्या है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड में देख लेते हैं यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन के एक शब्द को आप ले लीजिए, फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल यानी कि घर्षण। मेरे प्यारे बच्चों घर्षण। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे हम लोग कहीं चलते हैं, है ना, कभी कभी गाड़ियां चलती है तो उसमें फ्रिक्शन होता है उसके टायर में, है ना, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स है। हम लोग चलते हैं, स्कैटरिंग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसमें छोटी 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 उसमें एक व्हील लगा होता है ना, वो व्हील क्या करता है, फ्रिक्शन करके, घर्षण करके चलता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इन सारे कंडीशन को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट और उसके जरूरतें आज के जनरेशन में बहुत ज्यादा उपयोग किए जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कोई भी आप बड़ी मशीन को देख लीजिए, कोई भी बहुत बड़ा गड्ढा हो, उसमें अगर कोई लोहे की सामान गिर गई, है ना, तो आयरन का काम क्या था, मैग्नेट का काम क्या था, आयरन को अपने साथ में अटैच कर लेना। या आयरन का क्या काम है, वो मैग्नेट को देख करके उसमें अटैच हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो भी बल मैग्नेट के द्वारा लगाया जाता हो, देखिए चुंबक है ना, चुंबक के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनें वर्क करती हैं, है ना। देखिए कोई भी एक बड़ा सा मशीन है, किसी गड्ढे में कोई सामान गिर गया है आयरन का, वो मशीन में, वेल में या कुआं में या पौंड में कोई भी चीज गिर गया है तो उसको चुंबक डाल करके उसमें फंसा करके उसको उसके बल के द्वारा निकाला जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों वहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स वहां पर अप्लाई होती है। मैग्नेट के पास फोर्स होता है ना, हाँ बिल्कुल, मैग्नेट के पास बल होता है, वो अपना खुद का एक अपने आप में बल रखता है, अट्रैक्शन पावर उसके पास होती है ना। जितना बड़ा मैग्नेट होगा उतना ज्यादा उसके पास अट्रैक्शन पावर होगी, है ना। आर्टिफिशियल मैग्नेट की मैं बात कर रहा हूं, कम बल होता है ना नेचुरल मैग्नेट में, लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट में बहुत ज्यादा तगड़ा इफेक्ट होता है। मेरे प्यारे बच्चों वो क्या कहता है, जो मैग्नेट के द्वारा जिस चीज में बल लगाई जाती हो, मैग्नेट के द्वारा जो चीज खींचता हो, है ना, उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। उसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या अप्लाई होगा वहां पे, मैग्नेटिक फोर्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी आप समझते हैं ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी जो पृथ्वी पर ग्रेविटी अपने तरफ खींच रही है। कोई भी चीज अगर आप पेड़ से टूटा हुआ देखते हैं या कोई भी, जैसे ये पेन है मेरे प्यारे बच्चों, यदि इसको थ्रो किया जाए ऊपर के लिए, अगर फेंका जाए, उछाला जाए तो ये नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा ना। फिर ये आएगा तो इसको कोई फोर्स तो बल खींच रहा होगा पृथ्वी की तरफ से, है ना। पृथ्वी के पास हम लोग चलते हैं तो गिर क्यों नहीं जाते, हम लोगों को मेंटेनेंस करता है ना, पृथ्वी पर हम लोग चलते रहते हैं, हवा में उड़ते नहीं है, तो कोई एक बल होगी जो कि खींच करके रखती है। उस बल को क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो भी एक फोर्स है। वहां पे क्या अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टू द, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के बीचों बीच सतह पर या पृथ्वी के ऊपर, है ना, किसी भी चीज को पकड़ के रखती है या बना के रखती है,
ऐसे जहां पर फोर्स अप्लाई होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप ये बेहतरीन पूरे फोर्स की टाइप आपको यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्लास 8 के लेवल का समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, जो चीजें आपको नहीं समझ में आई उसको दोबारा रिपीट करके चला लीजिए। अभी बने रहिए वीडियो क्लास तक मेरे प्यारे बच्चों, अभी बहुत सारा चीज इसमें पढ़ना बाकी है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी। एनर्जी यानी कि ऊर्जा। मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी में ऊर्जा का जो क्या महत्व है, ठीक है, हम लोग अभी इसके पहले क्या पढ़ रहे थे? फोर्स। फोर्स में क्या था? बल। बल लगाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी ना मेरे प्यारे बच्चों। जब एनर्जी ही नहीं रहेगी बॉडी के अंदर या किसी भी चीज में, किसी मशीन में, जब एनर्जी ही नहीं रहेगा, उसके अंदर क्षमता ही नहीं रहेगी, ऊर्जा ही नहीं रहेगा, फिर काम कैसे होगा? यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी के बारे में, यानी कि ऊर्जा के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क, वो क्षमता की बात कर रहा है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, वो उसी क्षमता को क्या बोलेंगे? ऊर्जा। है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको क्या बोलेंगे? ऊर्जा। आइए देखते हैं ऊर्जा के कितने प्रकार से यहां पर डिफाइन किया गया। देखिए, टाइप ऑफ एनर्जी। टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी में हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। पहले तो ये है था मैकेनिकल एनर्जी, मशीनरी ऊर्जा, है ना, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, है ना, जो बिजली से ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा, जैसे मिक्सर ग्राइंडर है ना, इन सारे चीजों का जो भी कार्य होता है उसमें ऊर्जा जो भी, अब इसके बारे में हम लोग डीप में आप पढ़ेंगे। लाइट एनर्जी, है ना, प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा, और यहां पर विंड एनर्जी, हवा से क्या क्या ऊर्जाएं हैं, है ना, हवा से बनी हुई ऊर्जा, और साउंड एनर्जी, साउंड से क्या क्या ऊर्जा निकलती है, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, उष्मा की ऊर्जा, हीट एनर्जी यानी कि उष्मा की ऊर्जा, और सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी तो समझ रहे हैं आप लोग, सोलर पैनल की बात कर रहे हैं, है ना, सोलर एनर्जी। हम लोगों ने कितने बारे में पढ़ा यहां पर? मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, यानी कि मशीनरी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा, लाइट एनर्जी, है ना, प्रकाश की ऊर्जा, विंड एनर्जी हवा की ऊर्जा, साउंड एनर्जी ध्वनि की ऊर्जा, हीट एनर्जी उष्मा की ऊर्जा, और सोलर एनर्जी। इसके बारे में हम लोग यहां पर डीप में मेरे प्यारे बच्चे जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत में दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक का मतलब क्या है और पोटेंशियल का? पोटेंशियल एक शब्द को आप समझ रहे हैं, पोटेंशियल यानी कि क्षमता, जितना क्षमता किसी चीज के अंदर स्टोर किया गया रहेगा, जैसे एक सेल ले लीजिए, उसके अंदर कितनी क्षमता है ना, उसकी कितनी पोटेंशियल है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अभी समझते हैं पूरा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ह्यूमन बॉडी के ऊपर समझते हैं अर्थ से। ठीक है, यदि किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिसकी भी ह्यूमन बॉडी की, अगर पृथ्वी ये है ना, EART, मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, अगर उसको यहां पर उसकी हाइट को बढ़ाया जाए पृथ्वी से, है ना, उसकी हाइट को बढ़ाया जाए, ये जितना हाइट बढ़ता जाएगा यानी कि यहां पर उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। क्या होगा? उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। अब वहां से जब बॉडी नीचे आएगा तो यहां पर अप्लाई होगा काइनेटिक एनर्जी। मेरे प्यारे बच्चों, क्या अप्लाई होगा? काइनेटिक एनर्जी। अब इसको एक दूसरे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, है ना। आप कोई टब ले लीजिए, टब में मेरे प्यारे बच्चों सैंड मिल जाएगा ना, बालू, अगर नहीं मिलेगा तो मिट्टी मिल जाएगी। ये एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं। मिट्टी कौन सी? एकदम जैसे कि खेती योग्य बनाया जाता है ना, एकदम मुलायम मिट्टी। अच्छा,
उसमें किसी गेंद को ले लीजिए या किसी भारी वस्तु को ले लीजिए, आप जब थोड़ी सी हाइट के ऊपर वहां पर छोड़ेंगे तो एक हल्का सा वहां पर निशान बन जाएगा, यानी कि उसको एक दूसरे भाषा में बोल दीजिए हल्का सा गड्ढा पड़ जाएगा, है ना। जब हाइट को आप बढ़ाते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद जब अभी इस हाइट से आप छोड़ रहे थे, अब इस हाइट से छोड़ रहे हैं, तो जो दूसरा गड्ढा दूसरी जगह बनेगा, पहले वाले गड्ढे से दूसरे वाले गड्ढे में डिफरेंस होगा। फिर आप उठाइए, थोड़ी सी हाइट और बढ़ा दिए, फिर एक और गड्ढा बनाइए, आप वहां पर क्या देखेंगे कि 3 गड्ढे बने और तीनों का साइज अलग अलग है, तीनों का शेप अलग अलग है ना मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा और गहरा हो जाएगा और चौड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या चीज आप लोगों को मिला कि जितना भी हम हाइट को प्लस करते जाएंगे वहां पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता चला जाएगा, और जिस स्पीड से आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में यहां पर आकर के चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी समझ लिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए इसके और भी कई सारे एनर्जी हैं, एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहां पर है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी की मेरे प्यारे बच्चों बात करें, द एनर्जी स्टोरेड इन मैटर, किसी भी मैटर में, है ना। देखिए इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी, किसी भी मैटर में, जैसे बैटरी का सेल लीजिए, सेल बैटरी ले लीजिए ना। बैटरी सेल की अगर बात करते हैं तो एक चार्जेबल सेल होता है, एक ड्राई सेल होता है ना। ड्राई सेल क्या होता है, एक बार जितनी केमिकल उसके अंदर है उसको उपयोग करने के बाद उसको यूज एंड थ्रो कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। और चार्जेबल बैटरी का क्या काम है, चार्जेबल सेल का क्या काम है, उस सेल को दोबारा से रिचार्ज करते हैं, यानी कि उसके अंदर जितनी भी पोटेंशियल थी उसको हमने यूज कर लिया, दोबारा पोटेंशियल यानी कि दोबारा एनर्जी उसको देंगे तो फिर से वो चलेगा, दोबारा एनर्जी देंगे तो नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या कह रहा है, केमिकल एनर्जी में जितनी केमिकल होगी, जितना केमिकल एनर्जी स्टोर होगा किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर, उतना ही वो वर्क करेगा। वहां का केमिकल समाप्त तो केमिकल एनर्जी समाप्त। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या है, इट इज ठीक another from the energy which is used to run electrical appliances। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस समझ रहे हैं आप, जैसे कि मोबाइल है, उसको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चार्ज कर दिए, है ना। बैटरी के द्वारा चाहे एसी करंट दीजिए चाहे डीसी करंट दीजिए, वो कन्वर्ट करेगा, चार्जर चार्ज तो करेगा ना, उसको करंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, चाहे बैटरी से दीजिए चाहे डायरेक्ट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से दीजिए। जहां पर भी जैसे कि ग्राइंडर मशीन है ना, ड्रिल मशीन है, इन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, प्रेस है, इन सारी चीजों में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वहां पर एनर्जी को तैयार किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो भी अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली के द्वारा चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही वो रन करते हैं, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के वो रन नहीं कर सकते हैं। वहां पर कौन सी एनर्जी लग रही है, एनर्जी, वहां पे एनर्जी लग रहा है ना, हाँ, तो कौन सा एनर्जी लग रहा है, वहां पे लग रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप समझ गए, अनदर फ्रॉम में, ठीक है, इट इज अनदर फ्रॉम द एनर्जी विच इज यूज्ड टू रन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है और वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के बारे में अगर बात करेंगे तो प्रकाश कहां से मिलता है, सन से, है ना। लाइट के द्वारा हम लोगों को एक एनर्जी मिलती है। जैसे देखिए पेड़ पौधे हैं, है ना, प्लांट, कोई प्लांट को अगर आप धूप बिल्कुल ना दो, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनको विदाउट धूप का, मतलब किसी जार में, शीशी में बंद करके भी रखो तो वो कुछ दिन या कुछ वर्षों तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको सन की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सन से क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस आप पढ़े थे ना मेरे प्यारे बच्चों, उसमें सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था प्लांट, और वाटर को एब्जॉर्ब करता था और एयर को लेता था और अपना क्या बनाता था, भोजन, है ना। वो अपना भोजन खुद तैयार करता था प्लांट। तो उसमें किस एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी वहां पर उपयोग हुआ क्योंकि प्रकाश की किरणें उसमें पड़ती थी। देखिए सोलर प्लेट पे भी पड़ती हैं, तो सोलर प्लेट क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बड़ी बड़ी विंड मिल को,
बड़ी बड़ी वो आटा चक्की होता है ना, वो उसको चलाता है, अपने घर के फैन को चलाता है ना, बत्ती, सारे घर की जरूरतों को पूरा कर देता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, विंड एनर्जी क्या है, यहां पर क्या कह रहा है, नॉन पॉल्यूटिंग, क्या बोल रहे हैं, नॉन पॉल्यूटिंग, यानी कि बिल्कुल भी ये पूरी तरह से स्वच्छ है, पॉल्यूशन नहीं करता कोई भी, ना ही इसमें धुआं होना है, ना ही डस्ट होना है मेरे प्यारे बच्चों। विंड एनर्जी हवा की एनर्जी को यूज करके, है ना, बड़ी बड़ी टरबाइन के द्वारा हम लोग विंड के द्वारा पूरी बड़ी बड़ी पवन चक्की को चला करके इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते थे, है ना, थी। तो वो किससे होता था, हवाओं से, हवाओं के चलने से वहां पर बोल सकते हैं कि विंड एनर्जी वर्क करता था, है ना, हवा के द्वारा एनर्जी का वर्क कराना। मेरे प्यारे बच्चों इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, ये बहुत ही डस्टफुल होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी हम लोग समझ लेते हैं कि कहां पर जनरेट होता है। कभी आप पानी को एक ग्लास में भर लीजिए, ठीक है, और साउंड एनर्जी आप तेजी से कोई भी एक थाली ले लीजिए या चम्मच ले लीजिए, बहुत तेजी से उसी के बगल में जाकर के कस के बजाएंगे उसको, तो उसके एनर्जी से पानी में हलचल होने लगेगी। आप करके देखिएगा, बिल्कुल भी पानी में हलचल होने लगेगा। वहां पे कौन सा एनर्जी वर्क किया, उस वाटर के अंदर कौन उसको डिस्टर्ब किया, पूरे पानी को, साउंड एनर्जी। साउंड जो है वो एनर्जी फॉर्म में जाकर के पूरे पानी को डिस्टर्ब कर दिया, है ना। अच्छा, और यहां पर हीट एनर्जी की अगर बात करें, हीट एनर्जी में कंडक्शन मेथड, कन्वेक्शन मेथड, रेडिएशन मेथड आप पढ़े होंगे। कंडक्शन मेथड, हीट एनर्जी, आप किसी भी कुकर में जैसे चावल पकाते हैं, वहां पर एक हीट देते हैं, वो एनर्जी अपना के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के पूरे भोजन को आपको पकाता है। हीट एनर्जी वहां पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी आप जानते हैं सोलर का काम क्या है, कि सनलाइट को लेना और उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, सोलर एनर्जी अपने हिसाब से बिजली तैयार करके सन के किरणों के द्वारा, है ना, वो किसी भी बड़े से बड़ी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चला सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मेरे साथियों बने रहिए। अभी हम लोग जल्द ही एक बहुत ही अच्छी सी फिर से साइंस का एक चैप्टर या मैथमेटिक्स का एक अच्छा सा चैप्टर लेकर के हम लोग आपके सामने आएंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, यानी कि थैंक्स। मेरे प्यारे बच्चों जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।